कहानी की शुरुआत में पार्क नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है। पार्क जो एक हाउस हस्बैंड है, घर के सारे काम करता है और पार्ट टाइम में स्कूल बस चलाता है। पार्क घर की सफाई, कुकिंग, बर्तन धोना ये सब कुछ संभालता है। पार्क भले ही एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, लेकिन वो अपने टाइम में एक जाबाज सीक्रेट एजेंट था। पार्क अपनी वाइफ मी सॉन्ग के साथ रहता है। उसकी वाइफ क्राइम ब्रांच में एक डिटेक्टिव का काम करती है। इस कपल को देखा जाए तो ये दोनों ही ऑपोजिट कैरेक्टर के हैं। मी सॉन्ग को पता नहीं है कि उसका हस्बैंड पास्ट में एक सीक्रेट एजेंट रह चुका है। उसे लगता है कि उसका हस्बैंड बहुत ही सिंपल आदमी है। मी सॉन्ग अपने लाइफ से बहुत ही खुश है क्योंकि वो पूरा टाइम अपने काम पर फोकस कर सकती है और घर का सारा काम उसका हस्बैंड पार्क संभाल लेता है। उसके लिए ये लाइफ किसी जन्नत से कम नहीं है। नेक्स्ट सीन में रोज की तरह मी सॉन्ग अपने काम के लिए क्राइम ब्रांच पहुंचती है। ऑफिस में मी सॉन्ग एक ड्रग गैंग्स को बस्ट करने की तैयारी करती है। वो अपने ग्रुप के साथ ड्रग स्मगलिंग वाली जगह पर पहुंचती है और बड़ी चालाकी से इस गैंग को पकड़वाती है। शाम को मी सॉन्ग और उसके साथी उसके घर में इस मिशन की कामयाबी के खुशी में पार्टी करते हैं। मूवी के अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक लॉकर में पेन ड्राइव रखकर कुछ गुंडों से भागते हुए दिखती है। ये गुंडे उसे दबोच लेते हैं और टेरेस से नीचे गिराकर उसे शूट करते हैं। उनको लगता है कि इस लड़की की जान चली गई है। मी सॉन्ग इस केस की तहकीकात करती है और तब उसे पता चलता है कि ये लड़की जिंदा है और इसने बुलेट वेस्ट पहन रखा था। इस तरफ पार्क शाम में जब मार्केट से सब्जी खरीद रहा होता है, तब कुछ गुंडे एक लड़की का पीछा करते हैं और ये लड़की पार्क से टकरा जाती है। पार्क को देखकर ऐसा लगता है ये इस लड़की को जानता है। इसके बाद पार्क उसका पीछा करता है और उन गुंडों से इस लड़की को छुड़वाता है। इस घटना के बाद दोनों एक बस स्टॉप पर दिखते हैं। इस लड़की का नाम हीजू रहता है, जो एक समय पर पार्क के साथ सीक्रेट सर्विस में काम करती थी। हीजू बताती है कि उसका हस्बैंड जुंग सांग, जो एक सीक्रेट एजेंट था, वो कई दिनों से लापता है और कुछ गुंडे उसे ढूंढते हुए उसका भी पीछा कर रहे हैं। हीजू बहुत ही मुश्किल में है क्योंकि वो अकेले ही इन सब से लड़ रही है। पार्क भी हीजू के पति जुंग सांग को जानता है क्योंकि वो उसका अच्छा दोस्त है और वो पहले भी जुंग सांग के साथ काम कर चुका है। पार्क हीजू को कंफर्ट करता है और बताता है कि वो उसकी मदद करेगा। हीजू पार्क को गुड बाय कहकर वहां से निकल जाती है, लेकिन जब हीजू पार्क को गले लगा रही होती है, तब ये सारा दृश्य मी सॉन्ग के साथी देख लेते हैं। उनको लगता है कि मी सॉन्ग के हस्बैंड पार्क का चक्कर किसी लड़की के साथ चल रहा है और वो मी सॉन्ग को चीट कर रहा है। मी सॉन्ग के साथी इस बात को अपने सीनियर्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन जब वो ये बात बता रहे होते हैं, तब मी सॉन्ग ये सब सुन लेती है और मी सॉन्ग उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने सच में उसके हस्बैंड पार्क को ही देखा था। इसे सुनकर मी सॉन्ग के साथी बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि वहाँ थोड़ा अंधेरा था और वो शोर नहीं है। मी सॉन्ग भरोसे से कहती है कि वो उसका हस्बैंड कभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन एक टिपिकल वुमेन होने के नाते वो उस पर शक करना शुरू कर देती है। शाम को जब वो घर लौटती है, तब पार्क की चीजों को चेक करती है कि शायद वहां से उसको कुछ क्लू मिल जाए। इस तरफ पार्क हीजू से मिलने के बाद थोड़ा कंसर्न दिखता है। मूवी में पार्क और उसके साथी गुमशॉक की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। ये दोनों एक सीक्रेट एजेंसी में हीजू के साथ काम करते थे और अपने मिशन के लिए ये रशिया पहुंचते हैं। वहाँ एक टेररिस्ट ग्रुप को वेपन्स डील्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मिशन पूरी तरह फेल हो जाता है। वो टेररिस्ट ग्रुप को पहले से ही इस अटैक की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसकी वजह से पार्क और उसके दोस्त गुमशॉक को बंदी बना लेते हैं और इस मिशन में पार्क के सबसे अच्छे दोस्त गुमशॉक की मौत हो जाती है। एज ए रिजल्ट पार्क, जो इस मिशन को लीड कर रहा था, उसकी फेलियर की वजह से उसे सीक्रेट एजेंसी से निकाला जाता है। पार्क इस मिशन के बाद बहुत ही सदमे में रहता है क्योंकि उसने उसका सबसे अच्छा दोस्त गुमशॉक को खो दिया है। पार्क आज भी उस दिन को भुला नहीं पाता और इस मिशन के बाद उसने ये नौकरी छोड़ दी थी और एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। मूवी यहाँ कंटिन्यू होती है और अगले दिन मॉल में फिर से हीजू की मुलाकात पार्क से होती है और वो उसकी मदद करने के लिए हीजू के घर जाते हैं। घर पर हीजू बताती है कि कुछ दिन पहले उसे एक कुरियर मिला था। पार्क जब उस कुरियर को खोलता है, तब उसे एक पेन मिलती है और उसके कैप में एक नंबर नजर आता है। पार्क जब उस नंबर को गूगल सर्च करता है, तब एक चैट बॉक्स ओपन होता है। चैट बॉक्स में उनको मैसेज मिलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए उसके लिए उनको एक होटल आना पड़ेगा। इस तरफ मी सॉन्ग के साथी फिर से पार्क और हीजू को मॉल में देख लेते हैं और उनकी तस्वीर खींचकर मी सॉन्ग को दिखाते हैं। मी सॉन्ग तस्वीर देखने के बाद बहुत ही सैड हो जाती है और अपना गम भुलाने के लिए अपने साथियों के साथ ड्रिंक्स करती है।
मी सॉन्ग गुस्से से कहती है कि वो एक बेस्ट डिटेक्टिव है और उन दोनों के बीच में जो भी हो रहा है वो उसका पता लगा के रहेगी। यहाँ वो पार्क और हीजू के बारे में बात कर रही है। अगले दिन से वो अपने पार्टनर ली सैंग के साथ कार में पार्क का पीछा करती है। पीछा करते हुए मी सॉन्ग और उसके पार्टनर एक होटल में पहुंचते हैं। वहां होटल में पार्क और हीजू उस आदमी का वेट करते हैं। बिल्डिंग के ऑपोजिट साइड में मी सॉन्ग अपने पार्टनर के साथ अपने पति और हीजू पर निगरानी रखती है, लेकिन उसी वक्त उसे क्राइम ब्रांच से कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आता है और वो सब कुछ बीच में ही छोड़कर वापस स्टेशन चली जाती हैं। कुछ देर बाद पार्क और हीजू की मुलाकात होटल में एक आदमी से होती है। यह आदमी बताता है कि हीजू का पति जुंग सैंग किडनैप हो चुका है और जुंग सैंग एक बड़े आर्मी के घोटाले को बाहर लाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर सके जनरल के आदमी ने उसको किडनैप कर लिया है। हीजू को लगता है कि उसके हस्बैंड को वहीं पर बंदी बनाकर रखा होगा जहां पर आर्मी कैंप में ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इसके बाद पार्क हीजू से कहता है कि उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वो इसमें उसकी पूरी मदद करेगा। रात को मी सॉन्ग और पार्क अपने घर लौटते हैं। मी सॉन्ग अपने पति पार्क के फ़ोन को हैक करके उसके फ़ोन को क्लोन करती है। फ़ोन की क्लोनिंग होने के बाद पार्क जिस किसी को भी फ़ोन करेगा या कहीं पर भी जाएगा उसकी लोकेशन सब कुछ ट्रैक हो जाएगी और सारी इन्फॉर्मेशन मी सॉन्ग को मिलते रहेगी। अगले दिन क्राइम ब्रांच के ऑफिस में मी सॉन्ग को खबर मिलती है कि उस लड़की को होश आ गया है जो कुछ दिन पहले उसे घायल हालत में मिली थी। इस लड़की का नाम डोंग रहता है। मी सॉन्ग उस दिन के हुए घटने के बारे में पूछती है। डोंग बताती है कि कर्नल पार्क ने बहुत बड़ा घोटाला किया है और वो कर्नल को ब्लैकमेल कर रही थी कि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। ये कर्नल पार्क वही इंसान है जो पार्क और हीजू के लाइफ के साथ भी जुड़ा हुआ है। डोंग बताती है कि उनका प्लान पूरी तरह चौपट हो गया और कर्नल को इसकी भनक लग गई थी और उन सब से भागते हुए उसका ये हाल हुआ है। मी सॉन्ग वापस अपने स्टेशन पहुंचती है और कर्नल पार्क के घर के पास का सीसीटीवी चेक करती है। वहां कुछ गुंडे कर्नल पार्क को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे होते हैं, लेकिन जब मी सॉन्ग उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखती है तो उसे कर्नल पार्क के घर के पास हीजू नजर आती है। मी सॉन्ग हीजू को देखकर बहुत ही कंफ्यूज्ड और डरी हुई दिखती है क्योंकि उसने आखिरी बार अपने पति पार्क को हीजू के साथ देखा था और उसे डर है कि पार्क के साथ कुछ गलत ना हो जाए। मी सॉन्ग बहुत ही क्यूरियस हो जाती है कि हीजू वहाँ क्या कर रही थी और ये हीजू कौन है। इस तरफ पार्क हीजू के साथ उस आर्मी बेस कैंप पे पहुँचता है। पार्क उस जगह का एनालाइज करता है और प्लान बनाता है कि वो वहाँ पर सबसे आसान तरीका क्या हो ताकि वो अंदर घुस सके। पार्क प्लान करता है कि वो एक क्लीनर बनकर ट्रक से अंदर घुसेगा। उसी रात पार्क क्लीनर बनकर ट्रक से आर्मी बेस में घुसता है। पार्क अपना हुलिया बदल देता है जिससे कोई उसे पहचान नहीं पाता। कैंप के अंदर बहुत सारे पागल लोग दिखते हैं, मानो इन सब पर पहले से कुछ एक्सपेरिमेंट किया हो और ये कोई पागल खाना हो। पार्क अंदर घुसने में सफल होता है और एक सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके उसका हुलिया अपना लेता है। पार्क देखता है कि जुंग सैंग को काफ़ी समय से वहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है और उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई है। पार्क उसकी जान बचाता है और एम्बुलेंस में जुंग सैंग को हीजू के बताए हुए हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जुंग सैंग का इलाज होता है। कहानी में अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। मूवी के अगले सीन में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कर्नल एक ही वीडियो कॉल में दिखते हैं और ये सब लोग उनके बॉस जनरल का वेट करते हैं। अगले पल जब उनके बॉस की एंट्री होती है तब हमें पता चलता है कि इन सब की बॉस हीजू है। हीजू कर्नल पार्क को ख़त्म करवा देती है और बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा लालची हो रहा था। अब सोचने वाली बात है कि हीजू को पार्क से क्या काम था और उसने अपने पति को क्यों पार्क से छुड़वाया था। इसका कारण ये है कि हीजू का पति जुंग सैंग इस घोटाले को बाहर लाना चाहता था और उसके पास इसी के सिलसिले में सारी इन्फॉर्मेशन एक पेन ड्राइव में थी। हीजू जो खुद भी इस घोटाले में शामिल है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और इसी सिलसिले में हीजू ने उसको किडनैप करवा लिया था और उसे टॉर्चर करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की बहुत कोशिश की। और जब हीजू को पता चला कि जुंग सैंग उसे किसी भी हालत में ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा तो इसीलिए उसने पार्क का इस्तेमाल किया, क्योंकि एक समय पर जुंग सैंग और पार्क साथ ही में काम कर रहे थे और पार्क उसका सबसे भरोसेमंद साथी है। मूवी के अगली सीन में जैसे ही पार्क जुंग सैंग को हॉस्पिटल लाता है, जुंग सैंग बताता है कि उसने वो पेन ड्राइव अपने घर के एक लॉकर में छुपा कर रखा है। हॉस्पिटल के उस कमरे में एक कैमरा लगा होता है जिससे दूर बैठे हीजू और उसके साथी सब कुछ देख रहे होते हैं।
जैसे ही उनको पेन ड्राइव की लोकेशन पता चलती है वो तुरंत उस जगह के लिए निकलते हैं। इस तरफ मी सॉन्ग भी उसी जगह के लिए निकलती है जहाँ पर उसने रिकॉर्डिंग में हीजू को देखा था। ये दोनों एड्रेस एक ही जगह की होती है। हीजू के आदमी वहाँ पर पहुँचते हैं और उस पेन ड्राइव को हासिल कर लेते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी हीजू का आदमी रहता है। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वो डॉक्टर जुंग सैंग को ख़त्म कर देता है। पार्क जो हॉस्पिटल से घर लौट रहा होता है, हीजू उसे भी ख़त्म करने का ऑर्डर करती है। रास्ते में पार्क की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गंभीर हालत में दिखता है। मी सॉन्ग उस एड्रेस पर पहुंचती है और उसका सामना हीजू के आदमियों के साथ होता है। वो उनसे बहुत बहादुरी से लड़ती है और उनसे वो पेन ड्राइव हासिल कर लेती है। और इससे पहले कि उसके आदमी मी सॉन्ग को कुछ कर सके, वो उस पेन ड्राइव की सारी इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन में कॉपी कर लेती है और पेन ड्राइव को वहीं तोड़ देती है। हीजू का साथी ये सारी घटना हीजू को बताता है। हीजू इसे सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और ऑर्डर करती है कि मी सॉन्ग को बंदी बना ले और उसे टॉर्चर करके वो इन्फॉर्मेशन बाहर निकाले। अगले सीन में हीजू मी सॉन्ग को टॉर्चर करते हुए दिखती है। वहाँ एक डॉक्टर हीजू से सच बुलवाने के लिए उसे ड्रग्स देता है। पार्क जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, हीजू वहाँ की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को मी सॉन्ग को दिखाती है और बताती है कि अगर उसने वो इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताया तो वो उसके हस्बैंड पार्क को ख़त्म कर देगी। मी सॉन्ग जो ड्रग्स में है अपने पति के खातिर हीजू को उस इन्फॉर्मेशन के बारे में बता देती है और हीजू के साथ ही वो सारे इन्फॉर्मेशन उसके फ़ोन से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लेकिन हीजू यहीं पर नहीं रुकती, वो फिर भी ऑर्डर देती है कि पार्क को ख़त्म कर दे। पार्क जो एक खुद सीक्रेट एजेंट है और इससे पहले कि वो उसे ख़त्म कर सके, पार्क उन सब से लड़ता है और वहाँ से भागने में कामयाब होता है। पार्क मी सॉन्ग को छुड़वाने उस आर्मी वाले कैंप पर पहुँचता है जहाँ पर मी सॉन्ग को टॉर्चर कर रहे होते हैं। और इससे पहले कि वो मी सॉन्ग को चोट पहुँचा सके, पार्क एक एक्शन हीरो की तरह वहाँ सही समय पर पहुँचता है और मी सॉन्ग को उनसे छुड़वाकर अपने साथ ले जाता है। मी सॉन्ग को भरोसा नहीं होता कि पार्क ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि पार्क एक बहुत ही नॉर्मल इंसान है और इन सब चीज़ों से वो बहुत ही दूर रहता है। इस घटना के बाद दोनों एक जगह पर पहुँचते हैं। पार्क मी सॉन्ग से माफ़ी मांगता है और बताता है कि वो पहले इंटेलिजेंस में सीक्रेट एजेंट रह चुका है और फिलहाल एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है और आज भी वो उससे उतना ही प्यार करता है। मी सॉन्ग बिल्कुल भी खुश नहीं होती है कि पार्क ने ये सब कुछ छुपा कर रखा था, लेकिन वो फिर भी उसे माफ़ करती है और दोनों इस मिशन में साथ में काम करते हैं। मी सॉन्ग हीजू का पता लगाने के लिए स्टेशन में अपने साथी को कॉल करती है और उससे मदद मांगती है। मी सॉन्ग अपने क्लोन वाले फ़ोन से पता लगा लेती है कि हीजू की करंट लोकेशन कहाँ पर है। हीजू की लोकेशन एक पुरानी बिल्डिंग में दिखाती है जिसे पार्क बहुत अच्छी तरह जानता है और दोनों जाने से पहले अपने साथ बहुत सारे हथियार लेकर पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं और एक टीम की तरह काम करते हैं और हीजू के आदमियों को एक एक करके मी सॉन्ग और पार्क दोनों ख़त्म करते जाते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वो हीजू तक पहुंच जाते हैं और उससे वो सारी इन्फॉर्मेशन की फाइल अपने साथ लेकर उसे एक बड़े ऑफिसर के हाथ सौंप देते हैं। इस घटना के बाद हीजू को अरेस्ट किया जाता है और मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि पार्क और मी सॉन्ग दोनों एक ही पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और दोनों अपने जॉब को बहुत एंजॉय करते हैं और एक हैप्पी कपल की तरह अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। भले दोनों का कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत ही ऑपोजिट हो, लेकिन यही चीज़ उन दोनों को अट्रैक्ट करती है। मूवी यहाँ ख़त्म होती है और अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले हफ्ते नई मूवी नई वीडियो के साथ।